बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेकर तो आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चेक करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो भी वीडियो है वो ईयू सेटलमेंट स्कीम के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आई है जी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको मालूम है कि जैसे कि यूरोपियन जो कि यूके में मौजूद थे दिसंबर 2020 से पहले, वो अभी भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत। लेकिन उसमें जो अभी इन्होंने एक चीज़ हटा दी थी कि अगर आपको इसकी अवेयरनेस नहीं थी, आपको मालूम ही नहीं था डेट गुजर की, उस बहाना को या उस रीजनेबल ग्राउंड को उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन जिसको हम उसके अंदर जाते हैं तो फिर भी 4-5 ऐसी वजूहत हैं जिनको सामने रखते हुए ईयू नेशनल अप्लाई कर सकता है ईयू सेटलमेंट स्कीम। सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि ऐसा यूरोपियन नेशनल जो कि यूके में रहता है और उसके पास रेजिडेंट कार्ड है पुराने वाला EEA 2016 रेगुलेशन के तहत जिसको मिला था, और उसको मालूम ही नहीं था कि ये कार्ड अब काम नहीं करते हैं, कोई वो कार्ड अब खत्म हो चुके हैं, उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और उसको मिला था, उसके 20 बच्चों को मिला था, जिसको भी मिला था तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अभी भी ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत, क्योंकि वो तो यूके में रहते हैं, उनको पता ही नहीं था कि उनको पुराने कार्ड चल रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, तो लिहाजा उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी हासिल है। सेकंड नंबर पे जी लॉन्ग कंटिन्यूस रेजिडेंस। ऐसा यूरोपियन जो कि यूके में रह रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से टैक्स अदा कर रहा है, यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस पे काम कर रहा है, यूके में रह रहा है और उसको मालूम ही नहीं था कि उसको जो है ना ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई करना था, और उसकी जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी है काम के हवाले से, तो ऐसे शख्स को भी ये लोग ईयू सेटलमेंट स्कीम के वीज़े के लिए एलिजिबल करार देते हैं। पॉजिटिव इमिग्रेशन हिस्ट्री। ऐसा यूरोपियन जो कि यूके में रहता है और उसने ईयू सेटलमेंट स्कीम का वीज़ा अप्लाई नहीं किया और वो कभी ओवरस्टे नहीं हुआ यूके में, मतलब इससे पहले अगर वो यूरोप में नहीं था, किसी और कैटेगरी में था, जो भी था, मतलब यूके में वो कभी भी ओवरस्टे नहीं हुआ, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। इसके अलावा जी आपको गलत एडवाइस दी गई थी आपके एम्प्लॉयर या आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से, आपको कहा गया था नहीं तुम्हारे पास तो ठीक है, तुम्हारे पास राइट टू वर्क है, नो प्रॉब्लम, बीइंग अ यूरोपियन नेशनल तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई करने की भी। तो रॉन्ग एडवाइस का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए आपके पास एविडेंस को होना जरूरी है कि आपको रॉन्ग एडवाइस दी गई थी जिसकी वजह से आपने ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई नहीं किया। जो एप्लीकेंट है, जो यूरोपियन है, वो यूके में आ रहा है, जा रहा है ईयू सेटलमेंट स्कीम के बगैर, उसका पासपोर्ट स्कैन हो रहा है या पुराने कार्ड उसके चल रहे हैं जो रेगुलेशन 2016 के तहत उसको मिले थे, उसको किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, तो वो भी ईयू सेटलमेंट स्कीम में प्री सेटल या सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ये कह सकता है मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं, ना मुझे मालूम था, ताकि मैं ये वीज़ा अप्लाई करता। अब इसके अलावा बाकी वजूहत भी हैं, ये तो वो हैं कि जिसमें आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते थे कि आपको मालूम ही नहीं था। अगर आपको मालूम नहीं था तो आपने इन ये जो 4-5 रीज़न मैंने बताई हैं उनमें से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी बेसिक वजूहत भी हैं, जैसे कि मॉडर्न स्लेवरी है कि आप मॉडर्न स्लेवरी का शिकार थे, और उसके अलावा आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे माहौल में रह रहे थे जिसमें आपके पास डिसीजन पावर नहीं थी, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स किसी ऐसे बंदे के पास थे जो कि आपको नहीं दे रहा था। इसके अलावा जो बच्चे हैं, जिनके जो छोटे बच्चे थे अभी बड़े हो चुके, अडल्ट हो चुके हैं, उनके कागजात भी मोस्टली उनके पेरेंट्स के पास होते हैं, पेरेंट्स ने ख्याल नहीं किया और उन्होंने उनके वीज़े अप्लाई नहीं किए। मेंटल सिकनेस का आप बहाना ले सकते हैं, लेकिन मेंटल सिकनेस के बारे में बताऊँ कि इसके साथ आपको जीपी का रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये तमाम रीज़न हैं, लेकिन इसके लिए अब आपको क्या साबित करना पड़ेगा? आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप यूके में मौजूद थे दिसंबर 2020 से, और इसके लिए आपने एविडेंस लगानी होगी। एविडेंस क्या हो सकती है जी? ऑफ कोर्स टेनेंसी एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, काउंसिल टैक्स, यूटिलिटी बिल्स, इसके अलावा शॉपिंग के बिल्स, तस्वीरें हो गई आपकी, और वर्क रिलेटेड एक्टिविटी होगी, नेशनल इंश्योरेंस अगर है तो उसका रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि आप यूके में मौजूद हैं। अगर आपको यूके में रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट सेटलर स्टेटस भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यूरोपियन नेशनल की बात करूं जो उन्होंने कभी वीज़ा अप्लाई नहीं किए, तो ईयू सेटलमेंट स्कीम अभी भी ओपन है, आप अभी भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपना और अपने फैमिली मेम्बर का अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर में बार बार मैं बताता हूँ कि आपके बच्चे आते हैं, आपके स्पाउस आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके लास्ट पेरेंट्स आते हैं, तो ये जो 4-5 कैटेगरीज हैं ये अभी भी ओपन है, ये अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन कानून दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। आपको जितना जल्दी हो वीज़ा अप्लाई करें, और जिनके पीढ़ी चल रही हैं कोर्ट के साथ मुसलसल रब्ते में रहें, उससे अपडेट लेते रहें, और अगर आपको अपडेट नहीं मिल रही अपने वकील से रब्ता करें,
अगर वकील से नहीं मिल रही तो कोर्ट से रब्ता करें और उसको परस्यू करें। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट यू सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना और अपने वकीलों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल का भी थैंक यू।